सिंह साहब आपसे पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान कल तक तो इनकार करता रहा कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया। आज उनके रक्षा मंत्री ने यह कहा कि हमने भारत के सैन्य ठिकानों को हमला किया था, लेकिन एक भी उनका हथियार जो है कामयाबी के साथ नहीं पहुंच पाया भारत की जमीन पर। क्या हमारी इसमें काबिलियत रही? कौन से हथियार हमने डिप्लॉय किए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने कल, जैसे हमने इनिशियली 9 जगह पे स्ट्राइक किया था पहलगाम के बाद, और उनके बिल्कुल ही हमारे बहुत ही डायरेक्टेड और प्रिसिशन म्यूनिशन यूज़ करके डायरेक्टेड हमारे अटैक्स थे। पाकिस्तान ने पलटवार किया तो 15 जगह जो कल उन्होंने कोशिशें की, वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो S-400 हो, चाहे वो आकाश मिसाइल सिस्टम्स हो, हमने वो सब उनके जो भी उनकी वो थी प्लानिंग थी, वो सारी विफल कर दी। तो अभी पाकिस्तान के तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं जो कि थोड़े से लॉजिकल भी नहीं लग रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे थे कि हमारी लोकेशन जो है वो एक्सपोज हो, तो हमने इंडिया के ड्रोन आने दिए। पर हाँ जी। लेकिन जहाँ तक बात आई कि वो तो प्रोबिंग ड्रोन भेजे इसीलिए जाते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके रिएक्शन टाइम और ये सब ट्रैक डाउन किया जा सके। एग्जैक्टली। और वो भी जब आपके पास कोई लोकेशन जानने के बाद हमने तो, क्योंकि हम लोग एक प्रिसिजन टारगेटिंग कर रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि लोगों को आम उनको कुछ इसमें कष्ट हो या प्रॉब्लम हो। इसके विपरीत पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अलग रही है। अभी भी वो शेलिंग कर, आप देखें उरी सेक्टर में सब जगह वो शेलिंग कर रहा है जहाँ पे लोकल्स रह रहे हैं। ठीक है सर, एक सेकंड, यहाँ मेजर जनरल विक्रम जी, आपसे हम विकास जी ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हमास स्टाइल में ये पूरा का पूरा अटैक हुआ, वही सब तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक ड्रोन मिसाइल आ रहे हैं। तो इजराइल के पास तो आयरन डोम था, हमारे पास आकाश तीर था। किस तरह से इन्हें नाकाम किया? थोड़ा समझाएंगे कि किन किन इक्विपमेंट्स जो हिंदुस्तान में ही बने हैं उनका इस्तेमाल करके कैसे हमने इनको न्यूट्रलाइज किया? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पे ब्रिंग आउट किया है। लेकिन हमें जो देखना है वो देखिए आप, आयरन डोम जो है, जब भी उनके ऊपर ये एक्शन हुआ इतना सक्सेसफुल नहीं था, जो कि जितना सक्सेसफुल हमारा काउंटर ड्रोन सिस्टम रहा है। हमने उनकी गलतियों से सीखा। गलती क्या थी? हाँ, अगर हम पूरे वॉर को और इसको हमास का जिस तरीके से उन्होंने किया था एनालाइज करें, तो उन्होंने लार्ज क्वांटिटीज़ में, जैसे कि सेम पाकिस्तान ने किया, 500 से लेके 600 रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स सबका हमला किया। लेकिन जो आयरन डोम की जैसे मिसाइल थी, जैसे हमारी अगर हम उस मिसाइल के बराबर का लें तो S-400 बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकली सोचे, S-400 फायर नहीं हुई है। ये हमारे इंडिजिनियस ने ही काम कर दिया आकाश तीर। यस एब्सोल्युटली। तो उनके हमने लेसन उनसे लेके हमने सबसे बड़ा जो काम किया, जो हमारी गन्स, जो कि L-70 गन है, जो हम बोफोर्स की पहले बाहर थी, अब हिंदुस्तान में बनती हैं, प्लस ZU-23mm गन्स हैं, इन गन्स को हमने इस्तेमाल में लाए। ये गन्स क्योंकि क्वांटिटीज़ में हमारे पास ज़्यादा है, और अब ये देखिए जो एक ड्रोन आता है उसकी कीमत कितनी होती है, 1 लाख 2 लाख, और एक अगर हम S-400 की मिसाइल ले तो वो 100 करोड़ की शायद एक मिसाइल में भी पड़ेगी, और नंबर्स भी हमारे पास लिमिटेड हैं क्योंकि कीमत ज़्यादा है। तो जो हमारे पास गन सिस्टम्स थे, जो ज़मीनी एयर डिफेंस के L-70 जूग और शिल्का जो गन सिस्टम मैंने बताया, उनकी मदद से विद स्पेशलाइज्ड एमुनेशन विच दे हैव, उनकी मदद से इन्होंने इन सारे ड्रोन्स को काउंटर किया है। मार्शल जिमरुल साहब हमें शायद और बता पाए सर, चूंकि जो हमला कल पाकिस्तान से आया था, आप देखें जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, मतलब हमारे पूरे बॉर्डर पर एक साथ उसने एक कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट किया था। देखो सौरभ, मैं आपको बताऊं, ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत ये है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि कोई भी उनकी 24 की 24 जो मिसाइल आई विदाउट एनी डैमेज, दे वर डिप्लॉयड। अब देखिए इसका डिफेंस सिस्टम की बात करें तो स्टार्टिंग जो हमारा है, छोटे से छोटा L-70 गन हमारे पास है। इगला मिसाइल शोल्डर माउंटेड मिसाइल है जिसकी 4 से 6 किलोमीटर रेंज है। आकाश मिसाइल है जो मिडल रेंज के 30 से 40 किलोमीटर तक जाती है। We have got a Pechora missile system, it's a very old one, Russian system with us. Then S-400 तो है ही है। तो यो टोटल इंटीग्रेटेड का मतलब ये समझिए कि जब कोई टारगेट आता है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट सिस्टम है जहाँ मिसाइल्स हैं, उसको किस टारगेट को अलॉट करना है। ये नहीं कि मिसाइल भी फायर करेगी, इधर से Pechora मिसाइल फायर करेगी, आकाश फायर करेगी। टोटल सिस्टम कंट्रोल्ड है। कंट्रोल रूम से कौन से किसको अलॉट करना है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, उस टारगेट की स्पीड, हाइट, किस तरह की मिसाइल है, डिटेक्शन करने के बाद
उसके टारगेट के ऊपर उसको अटैक करना। और टोटल कंबाइन आप देखिए कि कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, 50 ड्रोन जो हमने किए, तो मैं ये देखता हूँ कि भारत ने जैसे पहले, आज वी आर ऑन द एयर डिफेंस सिस्टम टुडे। आज हम ऑफेंसिव में नहीं हैं, वी आर ऑन द डिफेंस। वी वांट टू सी कि पाकिस्तान क्या करता है, कहाँ तक जाता है, और वर्ल्ड को भी हम दिखाना चाहते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट द जनरल पब्लिक, हम सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट हैं। तो अभी तक वेट हो रहा है, और मैं देखता हूँ आज की डेट के अंदर हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने प्रूव कर दिया है, और टोटल वर्ल्ड इसको देख रहा है कि किस तरह से हमने उनके जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी ड्रोन हैं, उनको कर दिया है। और जैसे आपने बताया आकाश मिसाइल सिस्टम, ये हमारा अपना डेवलप किया हुआ सिस्टम है। टोटल आकाश DRDO ने डेवलप करी हुई है। और जैसे साहब बता रहे थे कि S-400 शायद हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है जी। तो टोटल हमारे जितने सिस्टम्स हैं पूरी तरह इंटीग्रेटेड हैं, और इसीलिए हम एयर डिफेंस के अंदर आज हमने पाकिस्तान को बिल्कुल सर, लेकिन ये